हेलो एवरीवन, जीएस अभियान के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अभिषेक गुप्ता आप सबके सामने एक नया विषय लेकर आया हूँ। उससे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा आपको कि मैंने अपने टीचिंग करियर की शुरुआत अक्टूबर सन 2009 में किया था और पहला विषय जो मैंने चुना वो इंग्लिश सब्जेक्ट था, इंग्लिश लैंग्वेज था। तो कुछ लोगों का रिक्वेस्ट है कि सर आप इंग्लिश पे भी कुछ वीडियोस बनाइए, तो आज हम इंग्लिश पे बात करेंगे। मेरा जो 3-4 सालों का अनुभव रहा है इंग्लिश पढ़ाने का, उसके आधार पर मैं आपको बहुत सरल तरीके से, बहुत आसान तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश ग्रामर पर आपको फोकस करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हम लैंग्वेज पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम एक तरफ देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज जिसका इम्पोर्टेंस, ठीक है, आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कोई भी लैंग्वेज, हम मदर टंग ले लेते हैं, हिंदी जैसे हमने लिया, हिंदी हमारा मदर टंग है, हिंदी पे हम बात करें तो हिंदी और इंग्लिश पे जब हम बात करते हैं तब एक बात आप समझिए कि हिंदी हमने जब सीखा तो एक नेचुरल प्रोसेस था हिंदी सीखने का। ठीक है, मे बी हिंदी ग्रामर हमें कठिन लगता होगा, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज हमें बहुत आसान लगता है। ठीक है, हिंदी ग्रामर हमें कठिन लगता होगा लेकिन हिंदी लैंग्वेज हमें बहुत आसान लगता है। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण ये है कि जब कोई बच्चा इस दुनिया में आता है, आप देखेंगे कि उस दुनिया को बहुत ही बारीकी से वो ऑब्ज़र्व करता है। ठीक है, माँ बाप हुए या फिर कोई भी व्यक्ति जब उस बच्चे से बात करता है तो बहुत ध्यान से वो सुनता है। ठीक है, बहुत ध्यान से क्या करता है, उस भाषा को, जिस भाषा में उससे बात की जा रही है वो उसे सुनता है। तो कोई बच्चा हिंदी सीखते समय सबसे पहले क्या करता है, उस चीज़ को सुनता है, लिसनिंग। ठीक है, वो क्या करता है, सुनता है। धीरे धीरे क्या करता है, वो उन शब्दों को समझना सीखता है। ठीक है, जो भी हम उससे बात कर रहे हैं उसे वो समझता है। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जो दूसरी प्रक्रिया है वो अंडरस्टैंडिंग है। जो भी वो सुना, क्या वो उसे समझ रहा है, तो वो समझने का एक प्रयास करता है। फिर सुनते सुनते, समझते समझते 1 साल 2 साल बीतते हैं और अचानक से फिर वो बोलना शुरू करता है। धीरे धीरे एक शब्द बोलता है, फिर शब्द बोलने लगता है, फिर उसके बाद वो शब्दों को मिला करके वाक्य का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि वो बोलना सीख जाता है और 5-6 साल तक आते आते वो उस भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ बना लेता है, वो बोलने लगता है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो नेचुरली हम क्या करते हैं, पहले सुनते हैं, समझते हैं, बोलते हैं। फिर जब हम स्कूल जाते हैं, ठीक है, तब हम वहाँ पर क्या करते हैं, राइटिंग करते हैं, हम लिखना सीखते हैं। हम सीखते हैं कि अनार का, आम का। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, उन भाषाओं के वर्णों को या शब्दों को हम सीखने का शुरुआत करते हैं, राइटिंग, और इसी के साथ साथ हम रीडिंग करते हैं। तो ये क्या है, नेचुरल लर्निंग प्रोसीजर है। लेकिन जब हम इंग्लिश की बात करते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश में हम क्या करते हैं, थोड़ा उल्टा चलते हैं, हम उल्टा चलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम सबसे पहले राइटिंग सीखते हैं। इंग्लिश में हम सबसे पहले क्या सीखते हैं, राइटिंग सीखते हैं। राइटिंग के बाद हम रीडिंग सीखते हैं। हम A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं कि भाई एप्पल एक वर्ड है, वो हम पढ़ना सीखते हैं। हम इंग्लिश सुनते हैं, फिर धीरे समझने का प्रयास करते हैं और बोलना चाहते हैं। तो ये क्या है, एक आपका अननेचुरल प्रोसेस है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या होगा, इंग्लिश सीखना टफ जाएगा, काफ़ी मुश्किल होगा आपको इस प्रोसीजर में सीखने के लिए। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप क्या करिए, थोड़ा सा नेचुरल प्रोसेस में जाइए। ठीक है, आप क्या करें, पहले सुनना शुरू करें इंग्लिश। ठीक है, आप कोई सॉन्ग सुन सकते हैं, किसी मूवी को देख सकते हैं, इंग्लिश मूवी को। तो वहाँ पे आप इंग्लिश सुनिए, सिचुएशन समझिए, किस सिचुएशन में कौन सी बात की जा रही है, क्या बोलना है, फिर आप बोलने का प्रयास करिए और साथ ही साथ में राइटिंग और रीडिंग भी करिए। तो इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश ग्रामर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और ये प्रक्रिया बहुत आसान है। ठीक है, तो ये हम इंग्लिश में सीखते हैं। तो सबसे पहले जब हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ना शुरू करते हैं तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं।
ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना शुरू करते हैं, फिर हम टेंस पढ़ते हैं, वॉइस पढ़ते हैं, और भी बहुत सारा इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ते हैं। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे एक इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, वो आप समझिएगा कि होता क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, यहां पर पार्ट का मतलब भाग हुआ और स्पीच का संबंध जो है वो बोलने से है या लिखने से है। जब भी हम क्या करते हैं, बोलते हैं या लिखते हैं, तो हम सेंटेंस का यूज़ करते हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, सेंटेंस का यूज़ कर रहा हूं। तो जो सेंटेंस होता है वो एक्चुअली में शब्दों का समूह होता है। सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस को अगर आप समझे तो क्या होता है, सेंटेंस जो होता है वो शब्दों का एक समूह होता है। सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो जब आप कोई सेंटेंस लिखते हैं, सपोज करें मैंने लिखा आई वर्क इन अ बैंक, आई वर्क इन अ बैंक, इसका मतलब होगा कि मैं बैंक में काम करता हूँ, ठीक है। तो इस सेंटेंस का एक प्रॉपर सीक्वेंस है। अगर मैं इसे लिखूं आई इन वर्क अ बैंक, तो इसका कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं निकलता। अगर मैं इसे लिख दूं आई इन अ वर्क बैंक, इसका कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं निकलता। तो जो सेंटेंस होता है वो शब्दों का एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, और इस सेंटेंस में, ठीक है, ये ग्रुप, ये शब्द हैं, ये वर्ड्स हैं, आई वर्क इन अ और बैंक, ये सारे से आए हैं, सब शब्द हैं। तो सेंटेंस में जो शब्दों का इस्तेमाल होता है, वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, वो अलग अलग प्रकार का होता है और उनका अलग अलग यूज़ होता है। कि आई अलग यूज़ है, वर्क का अलग यूज़ है, वर्क कुछ और है, इन कुछ और है, अ कुछ और है, बैंक कुछ और है, ठीक है। तो इनके यूज़ के अनुसार हम क्या करते हैं, शब्दों को अलग अलग भागों में बांटते हैं, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच के पार्ट्स। तो हमने क्या किया, उनके यूज़ के अनुसार, शब्दों के सेंटेंस में यूज़ के अनुसार इसे 8 भागों में विभाजित किया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार होते हैं। पहला है नाउन, ठीक है, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, ठीक है। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, ठीक है। उसके बाद है प्रीपोजिशन, फिर है कंजक्शन, और लास्ट में है आपका इंटरजेक्शन, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटर्मिनेशन भी एक आपका पार्ट्स है स्पीच का। तो डिटर्मिनेशन को अलग क्लासीफाई कर सकते हैं आप, ठीक है। कुछ लोग उसको प्रीपोजिशन में ही पढ़ते हैं, कंजक्शन में पढ़ते हैं, आप उसको डिटर्मिनेशन को अलग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। नाउन क्या है, तो नाउन एक वर्ड है, प्रोनाउन भी एक वर्ड है, एडजेक्टिव भी एक वर्ड है, वर्ब भी एक वर्ड है, एडवर्ब भी एक वर्ड है, प्रीपोजिशन भी वर्ड है, कंजक्शन भी वर्ड है, इंटरजेक्शन भी एक वर्ड है, ठीक है। ये सब क्या है, शब्द हैं, लेकिन एक सेंटेंस में इनका यूज़ अलग अलग है, ठीक है। नाउन का यूज़ अलग है, प्रोनाउन का यूज़ अलग है, एडजेक्टिव का यूज़ अलग है, वर्ब का यूज़ अलग है, प्रीपोजिशन का यूज़ अलग है, सबका अपना अपना एक अलग अलग यूज़ है, ठीक है। तो हम एक एक करके इन पर आगे पढ़ेंगे। पहले हम नाउन के बारे में जानेंगे, नाउन के टाइप्स के बारे में जानेंगे, फिर हम प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब ऐसे करके पढ़ते चले जाएंगे। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको टेंस पढ़ाना चाहूँगा, तो हम टेंस से शुरुआत करेंगे, ठीक है। ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन था, इसको आप समझिए। हम टेंस से क्या करेंगे, अपने सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।